ये वीडियो उन सभी के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आज से 1900 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र तत्वार्थ सूत्र में दिया था, वाचन प्रच्छन्न प्रेक्षण धर्मोपदेशा। उसमें का जब अंग्रेजी में वर्षन करते हैं तो पहला पॉइंट निकलता है सेल्फ स्टडी, आस्किंग, थिंकिंग, रिवीजन और ग्रुप डिस्कशन। सेल्फ स्टडी अपन को लेसन प्लान करके चलना पड़ेगा। कोई भी पार्ट हो, अपन सबसे पहले तो सारा सिलेबस अपन चार्ट आउट कर लेते हैं और क्वेश्चन का स्तर कहाँ कैसा जाना है, किस प्रतियोगी परीक्षा को अपन शामिल कर रहे हैं जिसमें अपन शामिल होना चाहिए, जैसे यूपीएससी, पीएससी, सीए, सीएस आदि एग्जाम, उनके आंसर का लेवल, क्वेश्चन के आंसर का लेवल क्या है, उसको देखते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपन सेल्फ स्टडी करेंगे। वो लेसन अच्छे से प्लान करना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि टीचर्स जो भी हमें पढ़ाए वो अच्छे से समझ में आए। अच्छे से समझने के लिए अपन को लेसन प्लान खुद पढ़ के जाना है और फिर उसको फॉलो करना है। तो इससे हमें 5 फायदे मिलेंगे। पहला तो फायदा मिलेगा, पढ़ाए जाने वाला विषय अच्छी समझ में आएगा। दूसरा, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ स्टडी मिल जाएंगे, डिफ़िकल्टीज सॉल्व होंगी और हमें उस पार्ट के विषय में पूरा नॉलेज प्राप्त होगा। हमें 3 डायमेंशनल स्टडी ऑफ एजुकेशन, पहला है आइज ऑन द ब्लैक बोर्ड, ईयर एंड साउंड ऑफ द टीचर एंड हैंड विथ पेन ऑन द डेस्क बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर ऑफलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, सभी जगह यूज़ किया जाता है और टीचर्स उस पर कुछ ना कुछ लिखता है और उसको ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है मेन पॉइंट्स को उसको आप नोट कर लीजिए। टीचर्स की साउंड के बारे में आपको एकाग्रता के साथ सुनना है। ये 3 डायमेंशनल स्टडी ऑफ एजुकेशन, इसको फॉलो करने से ये हमें फ़ायदे होते हैं। मेन पॉइंट्स आपके हाथ में आ गए। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एजुकेशन जो हमने आपको बताई, आइज, ईयर एंड हैंड की, इस ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको पावर ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। पावर ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने से आपको 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपकी कंसिस्टेंसी आएगी और कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी तो आपका कंसंट्रेशन अर्थात मन अच्छे से लगेगा। कंसिस्टेंसी से हमें 3 फायदे होते हैं। एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज होगा। दूसरा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट डीपली चला जाएगा। तीसरा पॉइंट, क्लियर टू आस्पेक्ट द लेसन। यहाँ पर कछुए की कहानी आती है। कछुआ पहले जीत जाता है, खरगोश अपनी गलती से सो जाता है। तो यहाँ से उस कहानी से शिक्षा मिलती है, स्लो स्टडी विन द रेस, अर्थात शिक्षक जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे आप उसको पढ़ते जाइए, लर्न करते जाइए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है आस्किंग का आता है। आपको टीचर्स ने कोई भी पाठ पढ़ाया है तो उसके बारे में जब आपकी क्वेश्चनिंग पैदा होगी, आपके मन में डाउट्स होंगे कि आखिर ये चीज़, जैसे फोटोसिंथेसिस उसने पढ़ाया, उसने बताया कि जड़ों के माध्यम से उसने मिनरल्स लिए हैं, क्लोरोप्लास्ट ऊपर है और सनलाइट बताना भूल गया, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा तो आप पूछेंगे सनलाइट सर, हाँ बोलिए, सनलाइट की उपयोगिता में ही, उसकी प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल के माध्यम से पत्ते अपना या वृक्ष अपना भोजन बनाएंगे। क्वेश्चनिंग से 5 फायदे मिलते हैं। डाउट्स क्लियर द इंप्रूवमेंट ऑफ IQ वैल्यू। थर्ड पॉइंट, क्वेश्चनिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द माइंड शार्पनेस। फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चनिंग गिव द न्यू डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट, क्वेश्चनिंग गिव द न्यू आइडियाज टू प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। नोट्स फॉर्मेशन के लिए अब हम चलते हैं। नोट्स फॉर्मेशन अपन को कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये सारी सफलता का दारोमदार इस नोट्स फॉर्मेशन के ऊपर होता है। आपके पास लेसन प्लान के साथ जो टीचर्स ने आपको टीचर्स के पॉइंट के आधार पर नोट्स किए हैं, मेन पॉइंट्स, वो आपके हाथ में हैं। ओल्ड नोट्स आपके हाथ में हैं और पुस्तक आपके सामने है। अब दूसरी बार पुनः आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है लेसन को। उसके आधार पर आपको पीछे की जो एक्सरसाइज दी है, उन एक्सरसाइज को कितने तरह से आप टर्न कर सकते हैं, अपना माइंड उसमें लगाइए। और हर नोट्स के पीछे 3 लाइनें अपन को छोड़नी हैं, क्योंकि
कभी भी मेन पॉइंट्स आपको टकरा सकते हैं। चलिए, आपके नोट्स बन गए। इसमें 4 तरह के नोट्स बनेंगे। तो इसमें पहला स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, दूसरा मॉडरेट सब्जेक्ट, तीसरा लॉन्ग और वीक सब्जेक्ट, चौथा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को आप निकालते जाइए, एक अलग कॉपी में लिख लीजिए, इसलिए कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जब लैपटॉप पर या कहीं भी आपको क्वेश्चनिंग इसके बारे में छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से पूछी जाती है तो आप उसको हल कर सकेंगे। वीक सब्जेक्ट और लॉन्ग सब्जेक्ट जो बनते हैं उनको आपने पढ़ा होगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में 3 आंसर लिखने होते हैं, एक की हेडिंग लिखना होता है। इसी तरह वीक सेशन को अपने को एक्सपर्ट से मदद लेकर अच्छे से समझकर उनमें एक हेडिंग दे देना है, जैसे अपठित गद्यांश में अपन देते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में वो विषय वस्तु अच्छे से बैठ जाएगी। जैसे सदाचार यदि अपन कहें, सदाचार में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। पहला आ जाएगा परिश्रम। परिश्रम के साथ उद्यमशीलता, मानसिक दृढ़ता, अखंड प्रयास, संकल्प, विश्वास, धैर्य, लक्ष्य की पूर्ति के लिए साहस और दया, करुणा, वात्सल्य आदि गुण एक साथ एक शब्द के कहने में आ जाते हैं। इसी तरह जब आप बड़े लॉन्ग सब्जेक्ट को या वीक सब्जेक्ट जो हुआ करते हैं उनको जब आप एक पॉइंट्स में अरेंज करेंगे और थोड़ी सी समरी लिखेंगे तो आपको वो विषय वस्तु अच्छे से आ जाएगी। जब परीक्षा में आ जाएगा तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं। इस तरह से तो अपन को इस तरह से नोट्स बन गए अपने। 4 तरह के नोट्स बने। पहला स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मॉडरेट, वीक और लॉन्ग सब्जेक्ट और एमसीक्यूज। अब प्रश्न उठता है, पढ़ें कब तक? तो मैं इसके लिए छात्रों को समझाना चाहता हूँ। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तप किया, बाहु भगवान ने 1 वर्ष तप किया, महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तप किया। केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 48 मिनट में। इसका मतलब कि भगवान के ज्ञान में 3 लोक की क्षमता, 84 लाख योनियों की, समस्त जातियों की बातें, 3 काल की त्रैकालिक वस्तुएं, पदार्थ के पर्याय की, द्रव्य गुण पर्याय की सारी बातें इस छोटी सी चिप में हिप्पोकैम्पस में समा गईं और उनको ज्ञान में झलकी, देखी। जब उनको 48 मिनट में एक वर्ष में, 12 वर्ष में, 1000 वर्ष में 48 मिनट में ही कंसंट्रेट कर पाए अपने लिए, तो शिक्षा लड़कों की क्या विसात, छात्रों की क्या विसात इससे आगे पढ़ सके। इसलिए उनका काल पढ़ने का भी 50 मिनट है। 10 मिनट में उनको अपने आप को फ्रेश करना है। 50 मिनट में जो भी याद करें अच्छे से फ्रेश हो। 10 मिनट में चाहे मम्मी की चिकोटी काटें, चाहे बहन को परेशान करें या भाई को परेशान करें, लेकिन अपने आप को फ्रेश करना है। यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट आता है पावर ऑफ प्रैक्टिस का। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें हमेशा रखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जहाँ जैसी रहेगा तो आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो, कंसंट्रेशन अच्छा होगा। पावर ऑफ प्रैक्टिस वस्तु स्थिति को और लेसन को नोट्स बनाने में आपको सहायता करेगा। हमारा तीसरा पॉइंट आता है थिंकिंग का। आपको छोटे छोटे, जैसे नकल चोर परीक्षाओं में नकल करने के लिए छोटे छोटे चुटके बना लेते हैं, वैसे चुटके बना के भी रखना है आपको। वे चुटके आपको काम करेंगे जो आप अब थिंकिंग करने वाले हैं। इसके साथ रिवीजन चलेगा। पहले 2 पॉइंट्स में लेसन प्लान प्लस क्या होगा, आस्किंग। हमारे दूसरे में चलेंगे थिंकिंग प्लस रिवीजन। तो अपन जो 10 मिनट बचाया है उसमें अपन थिंकिंग करते हैं और थिंकिंग करते हुए अपन को क्या करना है, रिवाइज करना है अपने जो विषय पढ़ा है। नोट्स बनाते समय आपको 30% याद हो जाता है तो आपको ज़्यादा लेबर नहीं करना पड़ेगा। 70% आपको याद करना है, अपने हिप्पोकैम्पस एरिया कॉर्टेक्स में फिट करना है। अब यहाँ आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है। मोबाइल देखने की भूल नहीं करना है, क्योंकि इसके देखने से कंसंट्रेशन खराब होता है। और रील्स, चूँकि मन बड़ा बदमाश हुआ करता है, कहीं ना कहीं से उपक्रम करके 3 मिनट की या 2 मिनट की रील्स में घुस जाता है और आपका समय खराब करेगा। बिस्तर पर बैठकर नहीं पढ़ना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, ज़बरदस्ती पढ़ने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि पढ़ा हुआ विषय भी आप भूल जाएंगे।